हेलो दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। आज मैं बात करने वाला हूं जितनी भी एमआई लाइफ स्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और एक इंसान के साथ ऐसा ही हुआ। एक पेमेंट सिर्फ होल्ड पे था और 3 पेमेंट उड़ चुका था। यानी कि कमाया हुआ एक मंथ का जो मेहनत किया हुआ पैसा जब अकाउंट में नहीं शो करता उस समय काफी दुख होता है। तो जी हाँ मेरे दोस्त, ये दुख का कारण है लापरवाही, कम इंफॉर्मेशन। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन वो अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं रख पाते हैं। और नहीं रखने का नतीजा है कि पैसा उड़ गया। और उड़ा तो 5-10 हजार नहीं, लगभग 20 से 22 हजार रुपया एक मंथ का कमाया हुआ सारा उड़ गया। यहाँ इंडस्ट्री में कोई डायमंड भी है तो उड़ा हुआ पैसा को ला नहीं सकता है, क्योंकि जो सिस्टम है, जो डिसिप्लिन है, ये सभी के लिए इक्वल है, बराबर है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो जब भी देखते हैं तो आप अच्छे से देखिए, अंतिम तक देखिए, तभी लोगों को आप अच्छे से बता पाएंगे या खुद आप समझ पाएंगे। चलिए आज हम समझते हैं। यहाँ का जो बिजनेस है जनवरी फरवरी के अनुसार यहाँ नहीं चलता है। कंपनी का अपना कैलेंडर है जिसको बोलते हैं 4 रोलिंग वीक बराबर 1 मंथ। दैट मीन्स यहाँ पर आपका 4 वीक जब होगा तो 1 मंथ कंपनी काउंट करती है। यानी कि जो रिपर्चेज सिस्टम है मंथली का 1000, जो जेटीसी टीसी से लेकर जेटीसी का 1000 रिपर्चेज सिस्टम हर मंथ का है। दैट मीन्स कोई भी आदमी यदि रिपर्चेज करता है तो उसे करना होगा फर्स्ट वीक में, या तो सेकेंड वीक में, या तो थर्ड वीक में, या लास्टली उसको 4th वीक तक रिपर्चेज 1000 के करना होगा। यदि फर्स्ट वीक में कर लेगा तो उसे फिर 1 मंथ के लिए वो फ्री हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड में भी कर लेगा तो 1 मंथ के लिए फ्री हो जाएगा। थर्ड में भी कर लेगा तो 1 मंथ के लिए फ्री होगा। यदि 4th में कर लेगा, लेकिन यदि 4th में 1000 का आईडी पे बिल नहीं हो पाया तो पैसा सिर्फ वीकली पेमेंट जो है वो होल्ड पे रहेगा। वीकली पेमेंट होल्ड पे रहेगा। दैट मीन्स आप ही के अकाउंट में रहेगा, लेकिन आपका जो रैंक इनकम होगा, जो लॉयल्टी इनकम होगा, ये दोनों इनकम, अब एक है परफॉर्मेंस इनकम, ये होल्ड पे नहीं, ये उड़ जाएगा। और जब ये उड़ जाएगा तो दोबारा आपके अकाउंट में शो करने वाला नहीं है रिपर्चेज करने के बाद भी। तो मेरे दोस्त आप ध्यान से समझिए, आप या तो फर्स्ट वीक में कर लीजिए, या सेकेंड वीक में, या थर्ड वीक में, लास्टली 4th वीक में आपको करना ही होगा। अगर ये तीनों वीक में नहीं होता तो पैसा होल्ड पे रहेगा। लेकिन चौथा वीक में रिपर्चेज नहीं हुआ, दैट मीन 1000 का बिल आप नहीं कराते हैं, तो आपका जो पैसा है लगभग 3 पैसा लॉयल्टी बोनस, रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, अगर टोटल मिला दिया जाए तो 20,000 प्लस होता है। यानी कि पैसा उड़ जाएगा। और उड़ा हुआ पैसा कंपनी के कितना भी बड़ा आप अचीवर हैं, डायमंड भी हैं, फिर भी उस पैसे को वापस आप अकाउंट में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ पैसा कंपनी का सिस्टम के अगेंस्ट हो जाता है, उसको रिफंड नहीं कर सकती है। तो आप यदि एमआई लाइफ स्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आईडी को ओपन करने के लिए आप सीखिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आईडी खोलने के बाद रिपर्चेज सिस्टम कैसे शो करता है 1000। दैट मीन्स आपको दिखाएगा 750 बीबी रिपर्चेज फॉर एक्टिव क्वालिफिकेशन। तो अभी चलिए मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन फोन पे ले चलता हूं और वहां पे दिखाता हूं कि किस प्रकार से 750 बीबी का एक्टिव क्वालिफिकेशन बीबी मांगता है या शो करता है। चलिए मैं आ चुका हूँ गूगल क्रोम पे, और मैं अभी सर्च करूँगा mylifestylemarketing.com लॉगिन। यहाँ पे देखिए इस तरह से इंटरफेस आया। एमआई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का यही साइट है, इसी के ऊपर हम टच करेंगे। ओपन हो चुका है। अब यहाँ देखिए 3 डॉट है, इसी के ऊपर हम लोग टच करेंगे। उसके बाद देखिए लॉगिन है, लॉगिन के ऊपर टच करेंगे। इस तरह से देखिए आपको फिलअप करना होगा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, पासवर्ड, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो नीचे दिया हुआ है इसी को फिलअप करना होगा।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आईडी को जब नीचे की ओर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यू अलर्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू परचेज 750 BV टू बिकम एक्टिव करंट वीक क्लोजिंग। यहाँ पे आपको इस घेरा में आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। 750 BV दैट मीन्स पैसा में ये 1000 आपको करना पड़ेगा। यदि आप 1000 कर दिए तो आप नेक्स्ट वीक के लिए एक्टिव माने जाएंगे। दैट मीन्स 1 मंथ तक आपको फिर 1000 की खरीदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार 750 BV एक रिपर्चेज रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जो हर मंथ करना पड़ता है। मंथ में सिर्फ एक बार करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, इस तरह से आप रिपर्चेज करके एक्टिव क्वालिफिकेशन हो सकते हैं और आपका पैसा कभी भी उड़ नहीं सकता है। आपका पैसा कभी होल्ड पे नहीं जाएगा। इस तरह से आप रिपर्चेज का ख्याल रखेंगे तो आपका पैसा कभी नहीं उड़ेगा।